नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है वारी एनर्जीज। और देखिए, हम सबको पता है वारी एज अ ग्रुप कितने बुरे दौर से गुजर रहा है, कितने दबाव के दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में क्वार्टर 3 के नंबर्स वारी एनर्जी के आगे देखो, क्वार्टर नंबर्स में अगर आप देखोगे वारी एनर्जी फिनोमिनल काम कर रहा है। और यहाँ पर भी जो नंबर्स है वो करोड़ में है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके, नाउ देखो, सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। कितना है? 7,565 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले कितनी थी दोस्तों? 3,457 करोड़ रुपीस। यानी मोर देन 100% जंप आपको टॉप लाइन में रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। इसमें अदर इनकम ऐड करोगे 196.18 करोड़, जो एक साल पहले 87.98 था। आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी? 7,761.23 करोड़ रुपीस। एक साल पहले 3,545 करोड़ रुपीस थी। और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 6,226 करोड़ से भी यहाँ पे ज्यादा की जंप है। बट ये बात है टॉप लाइन की, क्या बॉटम लाइन ने स्थिति संभाली है? तो देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4,010 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 1,908 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये 3,198 था। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड में नजर डालोगे 297.49 करोड़ है, जो एक साल पहले 327 करोड़ थी। इन्वेंटरीज देखोगे तो 85 करोड़ की प्लस की इन्वेंटरी है, मोर देन 85 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 127.84 की नेगेटिव इन्वेंटरी थी। पिछले क्वार्टर में 406 करोड़ ज्यादा की इन्वेंटरी थी। अब अदर मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस 649 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 76 करोड़ थे। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये कितना बढ़ जंप है, 8 गुना से भी ज्यादा जंप है ये। पिछले क्वार्टर में मात्र 229 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 167 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 85 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 152 करोड़ थी। सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य खर्चे में नजर डालेंगे 597 करोड़ है, जो एक साल पहले 210 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 552 करोड़ थी। फाइनेंस कॉस्ट आप देखोगे 93.28 करोड़ है, जो एक साल पहले 30.85 थी। अब डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस देखोगे 267.26 करोड़ है, जो एक साल पहले 89.05 थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 239 करोड़ रुपीस का था। ठीक है, तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल खर्चा आपको कितना आया? ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, बट टू बी प्रिसाइज 5,997.43 करोड़, जो एक साल पहले 2,855 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, और अब जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी देखो, हम देखते हैं कि इतना धंधा हुआ, फिर एक्सेप्शनल आइटम इसमें आया। ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखोगे 1,763 करोड़ की है। इतना का धंधा किए, इतना खर्चा किए, प्योर प्रॉफिट। और अब इसमें एक्सेप्शनल आइटम ऐड करोगे, लेस 294 करोड़, 1469 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 700 करोड़ से भी कम थी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मोर देन 100% का यहाँ पे आपको जंप दिखा रहा है। और मैंने यही बात ऊपर कही थी, वारी एनर्जी कोई खराब स्टॉक नहीं है एज अ ग्रुप। वारी एनर्जी इस प्रकार से लगातार तेजी दिखा रहा है। हाँ, इससे पहले हमने वारी एनर्जी के बारे में चर्चा की थी, वहां पे मार्जिन डाइल्यूशन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि प्रॉब्लम बिजनेस में है। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा ऊपर था। अब आप यहाँ नीचे चलोगे और टैक्सेशन के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका कितना आएगा? 1106.79 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 506 करोड़ रुपए था। फिर आप नजर डालोगे किसमें? नीचे एपीएस में आप पाओगे 36.89 रुपीज है, जो एक साल पहले 18 रुपीज 33 पैसा थी। अब पिछले क्वार्टर में 29 रुपए 27 पैसा। ह्यूज है दोस्तों ये, दिस इज ह्यूज। अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या। अब भाई देखो और नजर डालते हैं कि कंपनी का क्या है, जो सेगमेंट वाइज नंबर है वो किस प्रकार है। देखो, यहां पर भी नंबर करोड़ में है। देखते हैं, पहला सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल 6,989.56 करोड़ है। ये एक साल पहले क्या था? मात्र 3,108 करोड़। जनरेशन और पावर 9.24 करोड़, एक साल पहले 7.52, पिछले क्वार्टर में 7.42। अब ईपीसी ये है 838 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 351 था। यहां पर भी आप देखोगे तो एक काफी अच्छा जंप आपको यहां होते दिखाई दे रहा है। अब रिजल्ट कैसा आया? सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल 1,526 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो एक साल पहले मात्र 569 थी। यानी आप सोलर फोटोवोल्टिक में देखोगे
तो यहाँ पर धंधा ऑलमोस्ट 2 टाइम से थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो नंबर्स है यहाँ पे 3 टाइम्स से थोड़े से कम दिख रहे हैं। तो मार्जिन में कहूंगा ऑलमोस्ट स्टेबल रही होगी। जनरेशन ऑफ पावर ये है, ईपीसी से 145 करोड़ का फायदा हुआ है, जो एक साल पहले 63.29 था। तो देखो, वारी एनर्जीज में कहीं कोई ऐसा इशू हमको दिख नहीं रहा है जो परेशानी वाला हो, वरना नंबर बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। अब जो इश्यूज हैं एज अ ग्रुप, एज अ सेक्टर, वो एक अलग चीज है, और कोई हमारी जानकारी करेंटली तो है नहीं, तो छोटी सी एनालिसिस ठीक है आपके सामने रखी है। देखो, एक जो वारी एनर्जी इशू चल रहा है ना, वो देखिए ये लिखा हुआ है, Note 7 to the accompanying unaudited standalone financial data with respect to uncertainty related to outcome of investigation issued by US Customs and Border Protection Company and one of subsidiary for the export made by the company in USA and related provision made in this regard based on management asset or legal advice। देखो, इसका जो स्टैंड अलोन नंबर्स है, 1 मिनट, कंपनी का जो स्टैंड अलोन नंबर है हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोविजन रखे गए हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम जो कंपनी ने 294 करोड़ रुपीस लेस किए हुए हैं, वो हम देखते हैं नोट 7 में बात कही गई है, ठीक है। क्या नोट 7 यहां पर है? 1 मिनट, नोट 7 हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि नोट 7 भाई साहब है क्या। देखो, यहां पे लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर यूएस कस्टम प्रोडक्शन ने फॉर्मली कमीशन किया था एक इन्वेस्टिगेशन अंडर जो कंपनी की सब्सिडरी है वारी सोलर अमेरिका, अंडर द ट्रेड फैसिलिटेशन और ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट 2015, जिसे हम द इन्फोर्स एंड प्रोटेक्ट एक्ट भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन पर्टेन टू ओरिजिन ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एंड इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू यूएसए, और जो रिलेटेड ड्यूटीज हैं एप्लीकेबल हैं देयर ऑन सिंस 2021। कंपनी ने सबमिट किया है इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बाय सीबीसी। कंपनी ने देखो कोई भी अभी डिमांड तो रिसीव नहीं की गई है इस मैटर के थ्रू to corporate with ongoing CBC investigation, और जो CBC has allowed the company perfect to make payment based on management assessment, ठीक है, the prior disclosure done by company, और based on its internal assessment और legal advice from external counsel in the US, कंपनी ने 294 करोड़ का प्रोविजन कर दिया। यानी जो यूएस में इनका केस चल रहा है वो आप कह सकते हैं बहुत बड़ा दबाव पैदा ना कर दे, इसीलिए कंपनी 294 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी आप कह सकते हैं एक प्रोविजन पैदा कर दी है। और प्रोविजन पैदा करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि कंपनी काफी आप कह सकते हैं एक कह सकते हैं स्टैगर्ड मैनर में, जो इकट्ठा ना आ जाए और स्टॉक नेट प्रॉफिट को पूरा नीचे ना ले जाए, कंपनी धीरे धीरे काम का इशू कर रही है, और मैं कहूंगा ये बहुत ही ज्यादा सही है, ठीक है, और बाजारों से बहुत पॉजिटिव मिलेगा। और जो फाइनल आउटकम है वो अभी भी पेंडिंग है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हम आपके सामने रख दिए। तो यानी कोई भी इशू यहाँ पे अगर होता है तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार जरूर कर रही है। बट जैसा हमने देखा भाई साहब, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फिनोमिनल है, कंपनी काफी अच्छे पाथ में है। अब देखना ही रहेगा एक भयंकर गिरावट के बाद कल बाजार किस तरह रिएक्ट करता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।